द क्वेश्चन इज विच फैक्टर ऑफ चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज हाइलाइटेड इन डिसीजन मेकिंग पावर। अगर हम बात करें डिसीजन मेकिंग पावर, तो ये आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है ये आपको बताता है कि आप बिजनेस के ऊपर, बिजनेस में जो भी डिसीजंस है उसका जो कंट्रोल है वो किसके हाथों में होगा। अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस का जो कंट्रोल है वो आपका कन्फाइंड रहे, मींस अगर आप अपने बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली अपना पर्सनल कंट्रोल रखना चाहते हो, तो उस केस में आप क्या प्रेफर करोगे, आप प्रेफर करोगे सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, क्योंकि उसमें सिंगल ओनर होता है तो बिजनेस का सारा कंट्रोल आपके हाथों में होगा। ठीक है, अगर आप अपने पार्टनर, अगर आप अपने ओनर्स के साथ अपने कंट्रोल को शेयर करना चाहते हो, तो इस केस में आप पार्टनरशिप को भी चूज कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप ओनरशिप और मैनेजमेंट में एकदम कंप्लीट डिफरेंशिएशन नहीं चाहते कि ओनरशिप अलग हो और मैनेजमेंट अलग हो, तो उस केस में आप कंपनी को प्रेफर कर सकते हो। तो ये जो आपका डिसीजन मेकिंग पावर होता है ना, इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एक सिंगल ओनर के पास होता है जो उस पूरे बिजनेस को मैनेज करता है। ठीक है, तो कंट्रोल पूरा उसके हाथों में होता है, क्या हो रहा है, क्या बिजनेस में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, वो सब डिसीजन जो है वो आपका एक सिंगल ओनर लेता है जो बिजनेस को कंट्रोल, ओन और मैनेज तीनों करता है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप, ओनर्स आपके पार्टनर्स होते हैं मोर देन टू या मोर देन टू, तो यहाँ पे जो आपका डिसीजन मेकिंग पावर है वो आपका हो जाता है शेयर अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, तो तो अगर आप अपने डिसीजन मेकिंग पावर को डाइल्यूट करना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, तो आप पार्टनरशिप चूज कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं, डिसीजन मेकिंग भी अलग हो और जो ओनरशिप है वो एकदम अलग हो, तो आप इस केस में कंपनी को प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अपने बिजनेस में कितना डिग्री ऑफ कंट्रोल चाहिए, ये भी एक फैक्टर है आपके चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। सो डिग्री ऑफ कंट्रोल जो है ये आपका एक फीचर है, एक फैक्टर है जो आपके डिसीजन मेकिंग पावर को अफेक्ट करता है। ठीक है,